हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका पैट, दैट इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर। तो ज्यादातर यूज होने वाला आपके नेटवर्क में एक टाइप है ये नेट की। हर एक तरह के नेटवर्क में आपको ये चीज जरूर नजर आ जाएगी। अभी जैसे हम लोग अपने ऑफिस में बात करें, यहाँ पे भी हम लोगों ने 2 इंटरनेट चला रहे हैं और दोनों इंटरनेट के ऊपर भी हम लोग नेट यही टाइप यूज कर रहे हैं, ओवरलोड नेट यानी कि नेट पैड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अब जैसे आपकी एक नेट इंटरनेट सिनेरियो है, तो इंटरनेट के साथ आपका एक कंपनी है। अब जैसे आपकी एक कंपनी है जिसके अंदर 500 यूजर्स हैं या इससे भी कुछ ज्यादा हैं, तो 500 यूजर हैं या 500 पीसी हैं, तो ये सारे के सारे इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, जो भी किसी भी एक रेंज के ऊपर, मतलब किसी भी एक प्राइवेट रेंज के ऊपर काम कर रहे हैं पूरा नेटवर्क। तो अब आप लोग इतने सारे आईपी एड्रेस तो नहीं खरीदना चाहोगे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नेट पैड की हेल्प ले लेते हैं। नेट पैड जो है आपके नेटवर्क में एक ट्रांसलेटर का काम करेगा, जो कि आपके इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक में ट्रांसलेट करा देगा। उसमें आपको पब्लिक सिर्फ एक ही यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसको ओवरलोड नेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पे पैड कन्फिगर कर दिया, तो पैड के कन्फिगर करते ही क्या होगा, यहाँ से जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सिर्फ एक ही एड्रेस में ट्रांसलेट कर दी जाएगी, यानी कि 1 to many या many to 1, जैसे भी आप कहना चाहो। मतलब ये क्या करता है, बेसिकली मैनी पब्लिक प्राइवेट एड्रेसेस को एक पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट करवा देगा। और बहुत ज्यादा यूज होने वाला आपका ये नेट है। और नेट में इसमें यही बेनिफिट है कि आपको ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को आप पब्लिक में ट्रांसलेट करा सकते हो। और आपको पब्लिक एड्रेस सिर्फ 1-2 ही यूज करने पड़ते हैं, मतलब मिनिमम आपको कम से कम आपको यूज करने पड़ेंगे और आपका नेटवर्क जो है वो काम करना शुरू कर देगा पैड की हेल्प से। तो हम लोग सिस्को के अंदर इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे इस चीज को कैसे। मतलब अब जैसे यहाँ पे यूजर्स हैं, जैसे कि इसका आईपी एड्रेस है .1, फर्स्ट कंप्यूटर का .2, .3 ऐसे करके एड्रेसेस हैं। तो ये यूजर जो है वो इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे बैठ के एक सर्वर है, गूगल का सर्वर मान के चलते हैं। तो ये जो यूजर है वो गूगल के सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे रिपोर्ट जो पहुंचेगी सर्वर के पास कि तुम्हें एक्सेस कर रहा है कोई भी, मतलब लाइक आपने पैड के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया 155.0.0.1 को, तो इसको ये चीज फील होगी आपके नेटवर्क में कि भी आपका जो एड्रेस ट्रांसलेट हो रहा है वो 115.2 इसमें हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस 155.0.2 में, मैं आपको थोड़ी देर में तो इस एड्रेस में आपको ट्रांसलेट कर रहा है, तो 1 में 1 मतलब सॉरी 1 में ही करेगा। फिर एक और यूजर आ रहा है, उसको भी ये सेम एड्रेस में ट्रांसलेट करेगा। मतलब इसके पास पहुंचेगी, यूजर्स कई सारे होंगे बट उसके पास इंफॉर्मेशन एक ही आईपी एड्रेस की जाएगी, बिकॉज इसमें जो नेट की टाइप यूज हो रही है दैट इज ओवरलोड नेट, जो कि एक बहुत सारे पब्लिक एड्रेसेस को एक प्राइवेट एड्रेस में बहुत सारे प्राइवेट आई एड्रेसेस को आपके नेटवर्क को एक ही पब्लिक में, यानी कि आपको कम से कम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और एक ही पब्लिक एड्रेस में सभी को ट्रांसलेट करा देगा और आपकी ग्लोबल साइट के साथ कनेक्ट करा देगा। तो इसकी कमांड कुछ इस तरीके से है। हमें क्या करना होगा, अपना ये नेटवर्क, मैंने एक छोटा सा नेटवर्क एक टोपोलॉजी बना रखी है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, रिप के ऊपर ये पूरा नेटवर्क, यानी कि ये इतना पूरा नेटवर्क मैंने पूरा एडवर्टाइज कर रखा है। इसमें सारी मशीन मेरी इस राउटर तक पिंग कर रही है। आप लोग चेक करना चाहो, यहाँ पे ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, बट ये जो नेटवर्क है इसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ नीचे वाले नेटवर्क को, तो इसीलिए मैंने इसको एडवर्टाइज नहीं किया। मैंने इस नेटवर्क को इसके ऊपर राउटिंग नहीं की है, सिर्फ मैंने राउटिंग इस तरफ के नेटवर्क के ऊपर की है। क्लास चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे इस राउटर पे जाना पड़ेगा और कुछ कमांड्स हमारी इस तरह से होंगी। तो कमांड जो है, इनेबल में गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाकर के आपको यहाँ पे सबसे पहले जो एक लिस्ट बनाई हुई है पहले की तरह, जो कि आपके लोकल इनसाइड नेटवर्क के बारे में होगी, तो वो कमांड आएगी एक्सेस लिस्ट। फिर आप लोग यहाँ पे कमांड लगाओगे नंबर कोई भी और परमिट के बाद लोकल इनसाइड नेटवर्क आईडी, दैट इज 192.168.1. जो भी आपकी लोकल इनसाइड नेटवर्क आईडी है 1.0, तो ये चीज आपको बता देनी है। देन आप लोग इसमें एंटर कर आपको वाइल्ड कार्ड मास्क भी बताना होगा, दैट इज 0.0.255, ताकि अच्छे से काम कर पाए। तो ये चीज आप लोगों ने अलाउ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस रहेगा, नेक्स्ट आईपी नेट पूल, देन पूल नेम कुछ भी आप लोग दे सकते हो, HCL या कुछ ऐसा कोई और नेम, बट याद रखिएगा कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है।
अगर आप जैसे भी आपने कीवर्ड्स डाले वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। और उसके बाद स्टार्ट रेंज जो भी नेटवर्क की है, मतलब ग्लोबल नेटवर्क की, दैट इज 170.0.0.3 से लेकर के हम लोग 170.0.0.4 तक कर देते हैं। मतलब सिर्फ 2 एड्रेस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं स्पेस डाल करके। वैसे तो ये काम एक से ही चल जाएगा, वैसे तो ये काम होगा जो वो एक ही एड्रेस से चल जाएगा, बट फिर भी हमने 2 एड्रेसेस लिख दिए यहाँ पे। तो ये एक कमांड आएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आएगी आईपी नेट, देन आईपी नेट इनसाइड सोर्स, देन लिस्ट नंबर, कोई भी लिस्ट नंबर दे दो, फॉर एग्जांपल 10, लिस्ट नंबर यही रहेगा जो यहाँ पे दिया था, वो नंबर आपने दे दिया। देन उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे पूल नेम, जो भी ये रखा गया था आपने वही बताना है, तो कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए। और साथ में आपने लिखना है ओवरलोड। बस इतनी सी चेंजेस है, बाकी बिल्कुल डायनेमिक की तरह ही है। ओवरलोड के कमांड से ये क्या होगा, ये ओवरलोड नेट बन जाएगा, जिससे ये पूरे नेटवर्क में काम कर पाएगा। तो ये कमांड आप लोगों को अप्लाई करनी होगी। उसके बाद इसको इंटरफेस में कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, देन आईपी नेट क्या आएगा यहाँ पे इनसाइड, एंटर, देन इंटरफेस कौन सा सीरियल 0/1/0, देन कमांड आएगी आईपी नेट आउटसाइड लिखा आपने। और अब जरा चेक करते हैं पिंग करने की, यहां से इसी यूजर से पिंग करते हैं, ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफर कर रहा है। इसी यूजर से ट्राई करते हैं, ये भी कर पा रहा है। किसी और यूजर से ट्राई करते हैं, वो भी कर पा रहा है, और किसी और यूजर से। तो ये सारी ही ट्रांसलेट हो पाएंगे जितने पे भी मैंने आईपी एड्रेस दिया हुआ है। डायनेमिक में जितने आपके पास प्राइवेट है उतनी पब्लिक होनी चाहिए, बट इसमें एक पब्लिक होगा, सारी प्राइवेट चल जाएंगे। चलिए क्लास चेक करते हैं। एग्जिट किया मैंने यहां से, एग्जिट, और यहां पे कमांड लगाते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो क्लास आप लोग देख सकते हो यहां पे आपका लोकल इनसाइड आईपी एड्रेस है, दैट इज 192.168.1.1, और इस साइड आपका ग्लोबल आईपी एड्रेस। इसमें आप देख सकते हो कि हर एक को 172.0.0.3 में ही 0.3 में ही सबको ट्रांसलेट किया जा रहा है, किसी को दूसरे एड्रेस में ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा। आपके अब यूजर जितने मर्जी हो सबको ही ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। वो एक नेटवर्क आईडी या एक से ज्यादा भी हो सकती है, उसको आप ट्रांसलेट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटपैड। तो नेटपैड आपके नेटवर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नेटवर्क का। तो इस तरीके से चलिए इसको थोड़ा और जान लेते हैं वीटीवाई की हेल्प से। यहाँ पे मे भी मैंने वीटीवाई कर ही रखा है, तो इनेबल कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं पहले इसको। इस पे नहीं है, एक मिनट दीजिए, देख लेते हैं किसके ऊपर वीटीवाई है। जिसके ऊपर भी वीटीवाई चल रहा होगा में उसके ऊपर ही काम करना होगा। इनेबल में लास्ट वाले राउटर पे ही है, लास्ट वाले राउटर पे इनेबल ये है, इस पे वीटीवाई है। तो अब जरा इसको अब लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें, और यहाँ पे लिखे हम लोग कमांड हमारी फिर से वही टेलनेट कौन सी 30.0.0.4, मतलब जिसके ऊपर वो है मैंने उसके ऊपर पहले से कॉन्फ़िगर करा हुआ था। ये लीजिए, इसके थ्रू कर दिया, किसी और पीसी के थ्रू करते हैं फिर से। टेलनेट कौन सा 30.0.0.4, पासवर्ड 123, इनेबल 123। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर भी सेम टेलनेट 30.0.0.4 पासवर्ड। और आप लोग यहां पे जाकर के बस जस्ट कमांड लगाओगे, इनेबल करा हमने 123, देन कमांड लगाओ शो यूजर की कमांड लगाओगे और रिजल्ट आपके सामने। ये देख सकते हो सभी सिर्फ एक ही मशीन दिखा रही है। तो इस तरीके से आपका ओवरलोड नेट काम करेगा, नेटपैड। तो नोट कर लीजिए सभी कमांड्स।